हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, इससे पहले आपने इनर्शिया पढ़ा, न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा। तो आज थर्ड लॉ पढ़ेंगे। देखते हैं थर्ड लॉ में क्या क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो आपने सुना होगा वो एक मशहूर लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए और यहाँ पर बॉडी बी। ये बॉडी ए जो है बॉडी बी पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बॉडी ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बॉडी बी। थर्ड लॉ ये कह रहा है कि ये बॉडी बी भी उतना ही फोर्स बॉडी ए पे एक्सर्ट करेगी। सो बॉडी बी exerts force on body A. These two forces are equal. मतलब कि जितना फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पे एक्सर्ट कर रही है उतना ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पे एक्सर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट इस टेबल पे पड़ रहा है, यहाँ पर इस सरफेस पे पड़ रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये टेबल भी इस बॉडी पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना ये नीचे वेट जो इसका है बॉडी का, इस बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो इस टेबल पर है वो उसका वेट के बराबर इसलिए फोर्स डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा इस टेबल पर। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये टेबल भी इस बॉडी पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये जो वेट डाउनवर्ड फोर्स वेट है इसको कहेंगे अप्लाइड फोर्स या इसको कहेंगे एक्टिंग फोर्स। इसके रिएक्शन में जो टेबल ने फोर्स अप्लाई किया उसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन या रिएक्टिंग फोर्स। इसी तरह से बॉडी ए अगर इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है बॉडी बी पर उसको कहेंगे एक्टिंग फोर्स, एक्टिंग फोर्स या एक्शन। और जो बॉडी बी उसके जवाब में इसके रिस्पांस में बॉडी बी का जो फोर्स ए पे होगा उसको कहेंगे रिएक्शन या उसको कहेंगे रिएक्टिंग फोर्स। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पहले वाले ऑब्जेक्ट पर भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन यहां पर देखिए अगर बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट किया, सपोज ये है हमारा 2 न्यूटन, लेकिन आप देखिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी बी का जो फोर्स होगा ऑन बॉडी ए वो भी 2 न्यूटन ही होगा, लेकिन इनका क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर आप याद रखिए दो फोर्सेस, एक हो गया एक्टिंग फोर्स, एक्टिंग फोर्स ये होता है बराबर रिएक्टिंग फोर्स के। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो एक्टिंग फोर्स और रिएक्टिंग फोर्स इक्वल होते हैं लेकिन साथ साथ अपोजिट भी होते हैं। तो ये बात आप याद रखिए, एक्टिंग फोर्स और रिएक्टिंग फोर्स दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, दो अपोजिट बॉडीज पे होती है। देखिए एक्टिंग फोर्स बॉडी बी पे हो रहा है अप्लाई और रिएक्टिंग फोर्स बॉडी ए पे अप्लाई हो रहा है। तो एक्टिंग फोर्स और रिएक्टिंग फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं, इक्वल होते हैं लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इक्वल भी होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसी को हम इन शॉर्ट में लिखते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन।
कोई भी एक्शन आप करें उसका डेफिनेटली अपोजिट रिएक्शन भी होगा। बॉडी ए ने एक्शन किया तो बॉडी बी ने उस पर अपोजिट रिएक्शन दे दिया। तो ये है डेफिनेशन। आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए बॉडी फोर्स एक्सर्ट्स एंड फोर्स, इसका डेफिनेशन सेकंड थर्ड लॉ का, इफ ए बॉडी, आप लिख सकते हैं ए एक्सर्ट्स एंड force on body, force on another body B, then body B will exert an equal but opposite force on body A। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, ये दोनों। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो आम लाइफ में, हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, वो न्यूटन लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर उसका यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम यूज, और जो हम बिल्कुल हर वक्त अपने साथ देखते रहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। जब हम चलते हैं वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। हमारा चलना जो है वो होता है इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए क्या होता है कि जब हम अपने पैर जमीन के साथ, जमीन पर टकराते हैं, तो हम मान लीजिए ये हमारा, ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ। कभी आपने नहीं देखा होगा कि जब आप चलते हैं तो आप डायरेक्टली डाउनवर्ड जमीन पे अपना पैर दबा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दबाएंगे आप ऐसा। इस तरह से अगर आप अपना पैर जमीन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपना पैर जमीन को इस एंगल के साथ, इसके साथ, जमीन के साथ इस एंगल पे टकरा, पीछे की तरफ थोड़ा हम धक्का दे रहे हैं इसको ऐसे। तो जब अर्थ को हम इस डायरेक्शन में फोर्स देते हैं तो रिएक्शन फोर्स अर्थ हमें ये डायरेक्शन में दे रहा है। तो ये वाला रिएक्टिंग फोर्स जो है ये हमें आगे बढ़ा रहा है। अगर आप डायरेक्टली नीचे परपेंडिकुलर फोर्स जमीन पर दे देंगे, दबा देंगे जमीन को, जिसको हम दबाना कहते हैं, डायरेक्टली ऐसे दबाते हैं, तो बिल्कुल नहीं आप चल पाएंगे। अर्थ जो आपका रिएक्टिंग फोर्स वो ऊपर की तरफ देगा तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे आप तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो रिएक्टिंग फोर्स जो होगा इस केस में ऊपर की तरफ होगा। लेकिन हम क्या, हमेशा आप देखिए कि हमारा जो अर्थ पर जो फोर्स पैर दबा रहे हैं वो पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में दबा रहे होते हैं। सो दैट कि अर्थ हमें रिएक्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में देंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेन वी exert a force, backward force on earth exerts an forward force on us. When we apply a force on backward direction on the earth on reaction, in reaction earth हमें क्या कहती है, वही फोर्स, उतना ही फोर्स लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमारा फोर्स होता है बैकवर्ड डायरेक्शन और अर्थ का जो फोर्स होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जिससे हम चल पा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कौन सा है। हाँ, कभी भी अगर आपने, वैसे तो डायरेक्टली आपने देखा नहीं होगा, टीवी वीवी पे देखा होगा आपने, गन चलाते हुए कोई आदमी जब गन से बुलेट फायर करता है तो गन से जो बुलेट आती है वो बाहर की तरफ आ रही है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स बुलेट पे पड़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बुलेट जो है इन रिएक्शन इस गन की तरफ बैकवर्ड फोर्स, गन पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से ये गन जो है ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ इस पे धक्का लग रहा है। तो आम आदमी, जो अनट्रेन आदमी गन से बुलेट फायर करेगा, वो पीछे की तरफ उस पे फोर्स पड़ेगा, उसके हाथ से गन छूट भी सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है। इसलिए गन चलाने के लिए पहले से ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि बुलेट जब बाहर आती है तो वो गन पे अपना रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक एंट्रेन आदमी पीछे की तरफ धकेला जा सकता है उस गन की तरफ। इसको कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। कि गन जब
गन से जब बुलेट फायर होती है तो गन पीछे की तरफ गन पे फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्शन एंड रिएक्शन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। इसी तरह से स्विमर जब स्विमिंग करता है दरिया में तो वो अपने हाथों से या पैरों से पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, तो और पानी उसको इन रिएक्शन आगे की तरफ धकेल रहा है। तो वो जो स्विमर होता है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है। उसको आगे की तरफ मूव कराने वाला जो होता है वो रिएक्टिंग फोर्स बाय द वाटर जो होता है उसी की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो स्विमर जो है पानी को पीछे की तरफ अपने हाथों से, अपने बाजुओं से या पैरों से पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, तो पानी उसको पीछे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा रहे। या आपने कभी बोट चलाते हुए बोटमैन को देखा होगा, बोटमैन पानी को पीछे धकेल रहा होता है और इन रिएक्शन पानी उस बोट को आगे की तरफ धकेल रहा होता है। तो इस तरह से बोट आगे बढ़ रही होती है। और एक आम सा एग्जाम्पल है, जब फायरमैन को कभी आपने, जो आग बुझाने वाला जो फायरमैन होता है उसके हाथ में जो पाइप होता है जिससे पानी बाहर आ जाता है, ये पाइप से पानी जब बाहर आ जाएगा, बहुत तेज वेलोसिटी से पानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब पानी पर फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक, तो इन रिएक्शन पानी जो है वो इस पाइप पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो इस पाइप को होल्ड करने वाला फायरमैन होता है, इस पाइप पर इतना फोर्स होता है कि वो उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ना पड़ता है इस पाइप को, सो दैट इस पाइप को वो होल्ड करे, वरना वो उसको, उस आदमी को ही बाहर पीछे फेंक सकता है। ये पाइप पर इतना पानी का बैकवर्ड फोर्स होता है। तो ये भी एक एक्टिंग एंड रिएक्शन फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगले लेक्चर में। थैंक यू।